250 से जायद दुकानदारों को एक ही पल में बेरोजगार कर दिया। हमारे दिल से बददुआ नहीं कर रही है, हमारे आंसू नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों ने किया क्या हमारे साथ। सैकड़ों जो दुकानदार थे उनका रोजगार इसी मार्केट से, इसी दुकान से चलता था। क्या वाकई लीगल थी? ये लीगल कोई नहीं थी। कोई सबूत करा दे, सड़क चौक में गर्दन में लुवा दो। पाँव में भी गिरे हैं कि थोड़ा टाइम दे दो 2 घंटे का। पुलिस खींच के उनको बगैर दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए। जो मार्केट थी, ये जो जगह थी, गैर कानूनी नहीं थी। एलडी और टीपा ने लाहौर की पिंदा मार्केट गिराकर 250 से जायद दुकानदारों को एक ही पल में बेरोजगार कर दिया। यानी ये वो मार्केट है जो 4 दहाइयों से यहाँ पर कायमो दायम थी और बेशतर सैकड़ों जो दुकानदार थे उनका रोजगार इसी मार्केट से, इसी दुकान से चलता था। लेकिन बुध की रात 4 बजे अचानक तमाम मार्केट को मस्मार करके 250 से जायद दुकानदारों को जो है बेरोजगार कर दिया गया। लोग जो है वो अपने परिंदों को बचाना भी उनके लिए महाल था। हमारे साथ यहाँ के मार्केट के कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बता एग्जैक्टली वाकया हुआ क्या था? ये जी 5 तारीख को सुबह 4 बजे आए हैं, किसी को इत्तला नहीं थी। इधर देखो वाले ने किसके पास फ़ोन था, उसको फ़ोन किया जी वो मार्केट गिरा रहे हैं, दुकानें बंद थी। जब आए हैं उन्होंने किसी को कोई चीज़ उठाने नहीं दी। 2-3 घंटे में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। 10-11 उनके पास मशीनरी थी। बताया भी नहीं आपको, वार्निंग भी नहीं दी? पाँव में भी गिरे हैं कि थोड़ा टाइम दे दो 2 घंटे का। पुलिस खींच के उनको बगैर दहशतगर्दी का पर्चा हो जाएगा। एक टाइम नहीं किसी को, 1 मिनट का भी दिया। जो परिंदे थे, सामान था, जनाब जिसने खींच ली है कोई आ गया, नहीं तो बीच में पीछे ये मरे। एक ही दुकान नीचे सारे बिल्लियाँ कुत्ते निकलेंगे। हाँ जी, इनके नीचे ही परिंदे हैं, मलबा के नीचे सारे। कोई टाइम नहीं दिया। कितने दुकानें थी यहाँ पर टोटल? 300-250 दुकान थी ये। नाल दिए भी भागे ना, 149 150। हाँ जी। अभी जब आपकी उनसे बात चल रही थी, उन्होंने आपसे कहा था कि जी हम 2 से 3 दिन में इसको गिरा देंगे या अपने सामान उतार लें? गोली दे रहे थे जी, परसों आना आपको टाइम देंगे। सदर साहब जाते थे, 1 दिन में आपको ही बताएंगे जी। तो उन्होंने 1 दिन अचानक क्यों गिराया? इनको पता हो जी, जबरन को गिराया उन्होंने। आपने कोई इकदाम किया? आप कोई चैलेंज कर रहे हैं इस फैसले को? क्या कैसे चेंज कर, हमें तो बेरोजगार करके चले गए। जानवर दुकानें भी। किसी इदारे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे आप? अभी ये सदर बताएंगे ना, सदर साहब तो लेंगे, लाजमी है ना। क्या नाम है आपका? क्या मोइन कोरी है नाम मेरा। नाम क्या आपका? आप क्या करने जा रहे हैं? ये करना चाहते हैं। ये गरीब आवाम है सारी, अमीर तो है नहीं है, यही कमाते हैं, यही खाते हैं। ये देखें ना, ये काफ की पर्ची है, हर महीने हम जमा कराते हैं, पैसे देते हैं किराए के तौर पर? जी बिल्कुल, किराए पे तौर पर। कितना किराया देते? कोई 5.5 है, कोई 4.5 है, कोई 3.5 है, ऐसे कर। जो कह रहे थे कि ये सारी दुकानें इलीगल थी, क्या वाकई इलीगल थी? ये लीगल कोई नहीं थी। कोई सबूत करा दे, सड़क चौक में गर्दन में लुवा दूंगा अपनी में। क्यों कराई है? ये दुकानें जब सरकार की तुसी की गई है, मियां नवाज शरीफ ने ये दुकानें बना के दी, उनके बदले ये गैर कानूनी कैसे होगी? खुद ही उन्होंने बना के दी हुई है। ये गैर कानूनी कैसे हो गई? मैंने कहा पहले खुद ही इन्होंने हमें बना के दिए हैं, वहाँ से हमें इधर शिफ्ट किया आरजी के, आप चले जाएं, कम्प्लेक्स बनेगा, आपको इधर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद इन्होंने नहीं, ये अगर हमने अपनी मदद के तहत तो नहीं ये दुकानें बनाई ना, ये उकाफ ने बिल्डिंगें बना के दी हुई हैं। उकाफ ने पूरे नक्शे, इसलिए आप किराया भी उकाफ को ही देते हैं? जाहिर है हम किराया दे रहे हैं उनको उकाफ को। ये तो 40-40 साल। ये देखिए जी, ये जो उनके पास रसीद है, जो बाकायदा तौर पर महकमा औकाफ थे उनको हर महीने किराया देते थे और इसी किराए की वजह से यहाँ पर मुकीम तो यहाँ पर रह रहे थे और इसी दुकानों में जो आप अपना कारोबार चला रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बगैर नोटिस दिए और बगैर कोई इतला दिए रात के वक्त में उन्होंने 4 बजे ऑपरेशन कर दिया। और ये जो लोग हैं ये दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने 10 मिनट का वक्त नहीं दिया कि जो सामान उनकी दुकान के अंदर मौजूद है वो बाहर ही निकाल सके। इतना मौका था कि आप जैसे दुकान से बाहर या इस एरिया से थोड़ा सा 2 कदम आगे गए हैं, उन्होंने फ़ौरन बलडोज़र चलाया और सारी दुकानें मस्मार कर दी हैं और ये सारा मलबा जो है वो आपकी नज़रों के सामने है। ये वो मार्केट है जो 40 साल से यहाँ पर कायम थी और तकरीबन करोड़ों से ज़ायद का जो सामान था, जो परिंदे थे, वो इनके अब ज़ाया हुए हैं। इसमें इसके नीचे ताले भी तोड़े हैं दुकानों के,
वो भी सबूत है। हम ताले क्यों तोड़े, ताले क्यों तोड़े, ताले तोड़ दिए हैं क्यों तोड़े थे? नीचे से के सामान निकाल ले, खुद ही सामान निकाल के अपने ट्रकों में लोड करते रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाली मंजिलों पे सामान था उसके ताले नहीं तोड़े, वो मलबे के ढेर में आ गए। जो सामान आधा कुछ ले गए और कुछ नीचे मार जो उनके हाथ में चढ़ा है वो ले गए, उनके ट्रक वगैरह यहाँ पे हैं, वो साथ साथ लोड करते गए हैं। ये बिल्कुल ये वीडियोस हैं जिन वीडियोस में उन्होंने ये कैप्चर की हुई हैं कुछ सबूत उन्होंने कि जो एलडी और टीपा वाले थे उन्होंने आकर दरवाजे और ताले तोड़ने शुरू कर दिए थे और कुछ सामान जो थे वो अपनी गाड़ियों में लोड कर कर साथ ले गए थे। इन्होंने ये तक तौफीक नहीं दी कि ये जो सामान जिन दुकानदारों के थे जिन्होंने अरसा दराज लगाकर ये दुकान बनाई अपने रोज़गार के लिए, उनको मौका दे दें कि यार आप दुकान का सामान जो है एटलीस्ट साथ दे दें। दुकानें तो उन्होंने तबाह करनी थी, इतना मौका उन्होंने नहीं दिया। और ये बेचारे जितने दुकानदार हैं ये सारे यहाँ पर आए हुए एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने फैसला ये किया है कि अब हुकूमत के खिलाफ या जो इदारे थे उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेंगे। और तमाम मार्केट की कमेटी जो है वो इस वक्त यकजा है और उन्होंने एक फैसला भी किया और कमेटी जो है वो फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तमाम जो इक़दाम है वो भी कर रही है। और कानूनी तौर पर या जिस तरह भी लीगली वो कर सकते होंगे, अपना राइट्स को इस्तेमाल कर सकते होंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है। आपकी दुकान भी यहाँ पर थी? मेरे भाई की है, भाई की दुकान, भाई की दुकान है। उसको भी मौका नहीं दिया होगा यकीन। बेटा वही एक ही कमाने वाला था, वही हमारा रोजगार का आसरा था। इन्होंने हमें एक मिनट का मौका नहीं दिया कि हम अपनी चीज़ें निकाल लें और बुलडोजर फेर दिया, जानवर नीचे मार गया। इनको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए कि किसी का बेरोजगारी कर रहे हैं। हम खुदा को मुंह क्या दिखाएंगे? हमारे दिल से बददुआ नहीं कर रही है, हमारे आंसू नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों ने किया क्या हमारे साथ। इनकी माँ बाप की जगह तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की जगह नहीं है। हमें अलाट की गई, हमने इधर पैसे लगाए, हमारे जानवर का अरिया दिया जाए फिर हम इसको छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। वादा किया था चाबी के बदले चाबी मिलेगी आप लोगों को। मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 15 दिन पहले हमें यहाँ बुलाया टक्साली गेट पे। इन्होंने साथ मीटिंग हुई थी, हमारी उनके पीए साहब है वकार साहब, उनसे मीटिंग हुई। कार साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि आपको चाबी दे। उन्होंने उधर बुलवा के हमें 7-8 दुकानें दिखाई हैं। लहर प्रोग्राम चल रहा है सर्कुलर लाहौर का, इसमें 18 मार्केटें हैं जिसमें ये भी मार्केट थी। इन्होंने कहा था चाबी के बदले चाबी मिलेगी, लेकिन वो उनका प्रोग्राम उसी जगह पे रह गया। ये कोई नया प्रोग्राम ले आए हैं मोहसन नकवी साहब, उन्होंने ये आके तो बुलडोजर चलवा दिया। ताकत का जोर चल रहा है इधर पाकिस्तान में, सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, गरीब आदमी का कुछ भी नहीं। सबके साथ वादे ये हो रहे थे, सबके साथ वादे हो रहे थे कि हम मार्केट दुकान के बदले दुकान देंगे सबको। मीटिंग हो रही थी मियाँ वकार से, सबको हुई है। 18 मार्केटें 12 गेट के अंदर जो हैं, तमाम मार्केटों के साथ मीटिंग हो रही थी कि सबको हम देंगे चाबी के बदले चाबी। ये नजायज कब्जा नहीं था, ये इधर जब उधर मार्केट गिराई गई उनके बदले इधर दुकानें लाट हुई। किसी ने खुद नहीं बनाई, कब्जा तब होता जो खुद बनाए। आप तो महकमा को आपको किराया भी दे, किराया दे रहे हैं, हमारे पास टोटल पर्ची है, हर बंदे के पास टोटल किराए की पर्ची है। किराया हम दे रहे थे, दुकानें के बदले दुकानें मिली हैं। कब्जा तब होता जब खुद बना के दुकानें खुद बनाई हो, खुद पैसा लगाया हो, सारा कुछ। ये देखें ये पर्ची है, ये सारा कुछ हमारे पास सबूत है। हर बंदे के पास 149 दुकानें थी, सबके पास पूरे रिकॉर्ड हैं पर्चियों के। ये बात है, ये देखिए जी, ये रिकॉर्ड दुकानदारों के पास है कि ये जो मार्केट थी, ये जो जगह थी गैर कानूनी नहीं थी, ये महकमा औकाफ की जगह थी और उन्होंने ये अलॉट की थी। और इसी अलॉटमेंट के बदले में ये हर महीने में ये उनको किराया देते थे और महकमा औकाफ बाकायदा यहाँ से अपना जो किराया था वो कलेक्ट करते थे। और इसके बावजूद उन्होंने बगैर पूछे आए हैं दुकानें गिराई, नुकसान किया, परिंदे सारे मर गए, ये वो कुछ उठाने नहीं दिया। आपकी दुकान का कितना नुकसान हुआ? हमारी तो सारा सामान नीचे रह गया, तकरीबन कितना? कुछ भी नहीं उठाया गया, परिंदे सब नीचे रह गए, सब कुछ भी नहीं उठाया गया, सामान चोरी हो गए। तो ऐसी अफरा तफरी में आप माल उठाया जाता है किसी से, यही तो बात। आधे चोर होते हैं इसमें, आधा बात है जाया भी तो करने, वो उठा के साथ दे जाते होंगे। जाहिर बात है ऐसे ही होता है, जब आधे चोर बीच में उनका हमला ही था। यकीन करें ऐसे करके जब उन्होंने बुलडोजर फेरे हैं, जितना परिंदा लोहे का हमारा निकला है उठा के उन्होंने लोड किया ट्रक्स में। बड़े कीमती परिंदे भी हैं। हमारा यहाँ पे टोटली मार्केट में काम ही फैंसी था। और हमारे यहाँ पे यकीन करें आप, एक छोटा बर्ड्स का भी छोटा बच्चा भी ले लेते हैं ना तो तकरीबन 4 से 5 मालिक का था लाख का। तो तकरीबन कई परिंदे आपके पास हमने कुछ निकाल ली, ये नहीं कि हमने नहीं निकाले, हमने कुछ निकाल लिए हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अटैक किया ना हम पे, हम नहीं निकाल सके। आप यकीन करें यहाँ पे सामने 2 से 3 प्रिजन वैन थी,
और एलडी वाले आए हैं, एलडी वालों ने हाथ में डंडे पकड़े हुए थे। इस तरह उन्होंने हमला किया जिस तरह गजा पे हमला नहीं हुआ इसराइलियों का, वो हिसाब था यहाँ पे। रात का इस टाइम वो हिसाब हुआ पड़ा था, हम नहीं बता सकते। अच्छा जी, मैं आपको एक बार विजिट भी कराता हूँ कि ये जो मलबा है और ये जो दुकानें हैं उन्होंने जिस तरह गिराई हैं और जिस तरह से अभी मार्केट की सिचुएशन है वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, एक भी दीवार का जो हिस्सा है वो बाकी नहीं, बल्कि हर चीज़ को उन्होंने तोड़ फोड़ कर ज़ेर कर दिया है, मस्मार कर दिया है। और यूँ ही लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है। और ये मलबा भी आपको ये तमाम मनाजर जो है वो पेश कर सकता है कि जिस कदर बेरहमी के साथ ये मार्केट को जो है वो गिराया गया है। और एक लम्हा भी मोहलत नहीं दी गई, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट के जो इदारे थे, ना कोई भी, बेबस कर दिया इन्होंने तमाम दुकानदारों को। और अब बेचारे सारे लाचार हैं और इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि अब इनको इंसाफ मिलेगा और हो सकता है कि जो जितना उनका नुकसान हुआ है उसका उजाला किया जाए। लेकिन उनको उम्मीद बार नज़र नहीं आती कि अब इनके साथ क्या होने वाला है, मुस्तक़बिल में इनके साथ क्या होगा, कैसे अपना रोज़गार चलाएंगे, कैसे अपने घर का चूल्हा चलाएंगे और कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे। ये तमाम जो मलबा है वो आपके सामने है। और यहाँ पर तकरीबन 149 के करीब इस साइड पे दुकानें थी और तकरीबन 149 के करीब ही बताया जा रहा है कि उस साइड पे दुकानें थी। यहाँ तकरीबन 250 के करीब इस दुकानों को कहा जा सकता है, जो सारी की सारी मलियाँ मेड कर दी गई हैं। और जो दुकानदार जितना सामान था उनका, जितने परिंदे फैंसी बर्ड्स थे और जितने इनके पास परिंदे, वो सारे के सारे जो हैं वो इस वक्त या तो इदारे साथ दे गए हैं या जो बेचारे जो हैं वो दुकान मलबे के नीचे आकर मर गए हैं। और कुछ जो परिंदे हैं वो यहाँ पर भी करीब नज़र आ सकते हैं। और जो उनका जो परिंदे खाने का जो उनका चारा होता है या दाना होता है वो भी सारा यहाँ पर हमें बिखरा हुआ नज़र आता है। ये बेबसी है और ये आलम है गवर्नमेंट के इदारों का कि उन्होंने बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई चैलेंज, बगैर उनको मोहलत दिए तमाम की तमाम दुकानें जो है वो उन्होंने डिमोलिश कर दी हैं। और ये अलमिया है यहाँ के लोगों का, हमारे हुकूमत, हमारे इदारों का, कि बेचारे सारे के सारे यहाँ पर पिट रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं कि यार अब क्या करें, इनके साथ क्या होगा, इनका मुस्तकबिल। जहल पर वरदाए कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून, तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तह